दोस्तों कल पहले मार्केट गिरेगी और फिर मार्केट रिवर्स करे इसके थोड़े से चांसेस रहेंगे। अगर हम मार्केट को यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा क्यों होने वाला है, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि मार्केट यहाँ से फॉल करना मार्केट ने स्टार्ट किया है और मार्केट लगभग यहाँ तक आया है, ठीक है? तो अगर हम इसी डिस्टेंस को यहाँ से काउंट करेंगे या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमको दिखेगा कि मार्केट लगातार 5% गिर चुका है और मार्केट कभी भी जब भी मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, ठीक है, चाहे ये ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसको अपने 50% के एरिया को मीट करना पड़ता है या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह के इस टाइम को स्पेंड करता है, ठीक है। कभी भी मार्केट शार्प वन साइडेड वे में नहीं गिर सकता, एक रिवर्सल आना बहुत जरूरी होता है। तो उसी उसी चीज को अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि ये जो फॉल है ये 5% तक जा चुका है, लगभग 1100 पॉइंट्स, और ये निफ्टी में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर मार्केट में देखेंगे इतना ज्यादा फॉल हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि एक रिवर्सल यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन पहले क्यों गिरेगी, इसकी संभावना क्यों है, वो जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये क्या है, ये रिटेल ट्रेडर का सबसे यूजफुल इक्विपमेंट है, ठीक है, या फिर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसको यूज करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ये वो चीज है जिसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है तो इसका मतलब जो रिटेल ट्रेडर है वो आज के दिन पे इस सपोर्ट को ऐसे देखेगा कि मार्केट में सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है और मार्केट यहाँ से और ज्यादा गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, सबसे पहले इन्हीं विचारधाराओं के ऊपर जो ड्राइव हो रहे हैं या जो चल रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स, उनको पहले एक रेड कलर का एक मूव देगा, यानी कि मार्केट थोड़ा बहुत गिरेगा। वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग में आएंगे। जब वो लोग सेलिंग में आएंगे तो मार्केट फिर यहाँ पे पलटेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर रहती है, ठीक है। कल के दिन पे अगर आप देखेंगे, कल या तो मार्केट गैप डाउन करके फिर पलट जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर गैप डाउन नहीं होता है तो मार्केट बहुत फास्ट नीचे आएगा, ठीक है। फास्ट क्यों नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट को पता है कि रिटेल ट्रेडर से अगर आपको कोई भी चीज या कोई काम करवाना है तो आप मार्केट में फोमो क्रिएट कर दो, अगर आप चाहते हो कि वो किसी साइड बाइंग या सेलिंग करें या कोई डिसीजन प्लान करें, ठीक है। तो यहां पर अगर मार्केट फास्ट नीचे की तरफ आता है तो रिटेल ट्रेडर यहां पर तुरंत सेलिंग करना शुरू कर देंगे, पुट्स को बाय करना शुरू कर देंगे। और अगर वो पुट को बाय करते हैं तो इसका मतलब वो पुट में फंस चुके हैं, और अगर वो पुट में फंस चुके हैं तो इसका मतलब पुट में मार्केट कभी नहीं जाएगी, मार्केट यहां से पलटने के बारे में सोचेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहां पर देखेंगे तो नीचे की तरफ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 22,000 के आसपास का। ये जो 22,000 का लेवल है, ये कल के दिन पे एक मेजर रोल प्ले करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अभी जैसा हमने लास्ट डे पर आपको बोला था कि ये जो 23,000 का नंबर है, ठीक है, अब इस 22,000 के नंबर पे क्या हुआ था, कॉल्स को शॉर्ट किया गया था, कॉल्स को शॉर्ट किया गया था क्योंकि एक्सपायरी थी, ठीक है। अभी यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए यहां पर पोजीशंस बनेंगी, ठीक है। कल के दिन पे क्या है, वेडनेसडे है ना, अब वेडनेसडे है तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक के लिए या एक दो दिन तक के लिए यहाँ पर पोजीशंस बनेंगी, बाकी डिपेंडिंग कि वॉर में क्या होता है, वहां पर क्या चीजें चलती हैं और किस तरह की सिचुएशंस मार्केट में आने वाले दिनों में क्रिएट होती हैं। बट ये जो भी पोजीशंस इस एरिया से बनेगी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड रखेंगी कुछ दिनों तक, ठीक है। तो ये उस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कल के दिन पे करेंगी। समहाउ अगर मार्केट यहां से थोड़ा बहुत गिरता है तो 21,800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा। अभी ये डेटा तब तक के लिए है जब तक मार्केट में अगर रात में कोई भी बुरी न्यूज नहीं आती है या कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं हो जाता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो उन सिनेरियोज में चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम और नीचे की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, अभी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो उन सिनेरियोज में हम मार्केट से थोड़ा सा बाहर रहने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 22,500, अगर मार्केट 22,000 से रिवर्स करता है तो मार्केट का पहला टारगेट रहेगा 22,500, ठीक है। उसके बाद में अगर हम और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे, वैसे तो इतना ऊपर आए उसकी थोड़ी संभावना कम रहेगी, बट अगर मार्केट आता है तो फिर मार्केट इस एरिया तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट एक जाल को क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे मार्केट ने यहां पर एक जाल को क्रिएट करा, अब ये जो कल चीजें होंगी वो पहले से प्लान हो चुकी हैं, यानी कि वो मंडे को ही प्लान कर दी गई थी। अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट यहां पर क्या करता है, इस सपोर्ट को सपोर्ट की तरह ब्रेक करता है, ठीक है। ये देखोगे अगर आप लोग तो मार्केट ने इसको डायरेक्टली ब्रेक नहीं किया है, मार्केट ने क्या किया है, यहां पर आया है, यहां पर रुका है, रुकने के बाद में मार्केट यहां पे गिरा है, ठीक है। इस चीज को गंभीरता से समझने की कोशिश करना अगर आप एक्चुअल ट्रेडिंग को डीकोड करना चाहते हो तो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रोल प्ले करती है। भले ही आप कॉन्शियसली इस चीज को नहीं सोचोगे कि ऐसा हुआ है, लेकिन कोई भी रिटेल ट्रेडर इसको सपोर्ट ही कंसीडर कर रहा होगा कि मार्केट यहां पर रुका है, यहां पर एक बाइंग आई है, उसके बाद में मार्केट ने फॉल करा है, और इसी चीज को सपोर्ट के ब्रेकडाउन की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। कि ये एक अच्छा सपोर्ट था और यहां पर बाइंग आई है एंड देन ब्रेक हुआ है, यानी कि ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी।
और जब लोग इस चीज़ को इसी तरह कंसीडर करेंगे कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएँगे, फँस जाएँगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर देगा। मार्केट डेफ़िनेटली गिरेगा, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं गिरेगा। वो किन के लिए गिरेगा? जो लोग ओवरनाइट यहाँ पर सेलिंग करके गए हैं, यानी कि बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स। ठीक है? क्योंकि वो लोग यहाँ पर क्या करके गए हैं? ओवरनाइट सेलिंग करके गए हैं, ठीक है? तो इसी तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो हम आपको अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ क्लासेस में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और एक्चुअल ट्रेडिंग, जो सही ट्रेडिंग होती है, उसको अगर आप जानना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करके आप ये सारी चीज़ें जान सकते हो। बल्कि इन सब वो जो बॉक्स है, उससे बाहर निकल कर जिस बॉक्स में आपको सिखाया जाता है कि मार्केट इस पैटर्न से चलता है, उस पैटर्न से चलता है, ये वी-वैप है, ये आपकी ईएमएज़ हैं, ये आपका एफएमजीसी है और ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। उन चीज़ों से बाहर एक्चुअल हम इतने सटीक क्यों हो पाते हैं? क्योंकि हम हमेशा साइकोलॉजिकल अप्रोच रखते हैं मार्केट में, ठीक है? तो साइकोलॉजिकल अप्रोच से ही आप मार्केट को कॉन्कर कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो अपना पैसा बर्बाद मत करो और सही चीज़ों को सीखने में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओ। आप बेवकूफ़ियाँ क्यों करते हो मुझे समझ नहीं आती। पहले जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके बारे में पहले सीख तो लो, फिर आप उस मार्केट में आओ। आप सीधा आते हो, आप आपको सीखने के लिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि आप उस आदमी को जानते नहीं हो, सर मैं जानता नहीं हूँ आपको, बट आप मार्केट को पैसा दे दोगे। यहाँ आप किसको जानते हो? किसी को नहीं जानते। आपका ब्रोकर में आप सीधा अपने बैंक अकाउंट से ब्रोकर में पैसा डालते हो और वो साफ़ हो जाता है। और 100% संभावना होती है, अगर आज साफ नहीं हुआ है, कल, परसों, 3, 4, 5 दिन के बाद वो पैसा साफ होना ही है। वहाँ किसके साथ आप डील कर रहे हो? कौन है वो? ठीक है? और आप सबकॉन्शियसली जानते हो कि आप इस मार्केट में पैसा डाल रहे हो, इस ब्रोकर में पैसा डाल रहे हो, वो पैसा जाएगा ही जाएगा, 100% चांसेस है। चाहे आप 10,000 डाल रहे हो, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, वो जाना ही जाना है, आपको भी पता है। लेकिन फिर भी आप बिना जाने, बिना सीखे, बिना समझे आप कैसे कर सकते हो? या शायद आपको ये लगता है कि सीखना बहुत डिफ़िकल्ट और बोरिंग होता है, लेकिन आपको ऐसा बता दूँ कि अगर आप साइकोलॉजिकली इस मार्केट को सीखना की ओर चलते हो, तो बहुत मज़ा आता है आपको समझने में कि कौन-सी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे डिप्लोमेसी काम करती है, कैसे जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है, वो कैसे काम करती है, कैसे मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट हमेशा मार्केट को रखा जाता है और हमेशा उनके अगेंस्ट ही मार्केट को चलाया जाता है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो सीखने में आपको बहुत मज़ा आता है। ठीक है? तो अगर आप लोग ये सब कुछ जानना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आज ही क्लासेस को जॉइन करें और बाय-बाय करें इन फेक और ये ड्राइंग्स बनाने वाली और इंडिकेटर्स वाली चीज़ों को, ठीक है? इनसे आज ही छुटकारा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।